समझते हैं तो मशीन जिन टाइम आप वोट देने जाओगा और कंप्यूटर मैंने दो मशीनें बैठे हम आप ज़्यादातर गलती कट करा और सब ज़्यादा तो पढ़े लिखे भी गलती करे बट अनपढ़ बूढ़ा बुजुर्ग है हमारे गलती जाओ क्योंकि जब प्रचार प्रसार हुए उन टाइम सिर्फ इतना ही बतावे है कि ये चुनाव चिन्ह है और चुनाव चिन्ह के सामने नीलू बटन है वो खटको लगाऊंगा बस इतना ही बतावे अपन और क्यों नहीं बतावे। अब जो और भटकाएंगे घूंघट का उठ जाए सीधे जाओ तो भाई अपने तो 3 नंबर देना है और 3 नंबर से खटको लगवा और 3 नंबर खटको लगाओ ना आप वोट नहीं तो आप ध्यान ही को दिनों की मशीन चालू हुई या बंद ज़्यादातर है कि तुम वो जो बैलेट जारी करने वालों कार्मिक बहुत लाख दूर बैठा रहे और वो बार बार नहीं के वेला क्योंकि जबकि चुनाव शुरू हुई नहीं लगभग 1500-2000 की वोटिंग हुआ और भीड़ भी निकल रही और अटे बैठना भी एक आदमी है तो भूल होना स्वाभाविक है। जरूरी नहीं कि वो बार बार ध्यान रखेंगे एक वोट गिरने के बाद मशीन और दोबारा चालू करनी पड़े हर वोट में मशीन चालू करनी पड़े। इन टाइम आप मतदाता खुद ने आज चीज़ ध्यान रखनी है कि मेरी जो वो मशीन है वह चालू है। अब बात आपने भी ध्यान रखनी है और आप जगह परिवार वाला वोट देने जाए ध्यान देंगे सब पहले जो है आप कंपोर्ट में जाओ बट इन हरी बत्ती दे दीजिए उबार जो आपने वो काम बता रहे हैं सिर्फ न सिर्फ ये डेमो ये सिर्फ दिखावटी कैंडिडेट्स है ये वास्तविक कैंडिडेट्स नहीं केवल मतदाता को जागरूक करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं और इनमें सबसे ज़्यादा जागरूक वहाँ लोगों ने करना है। तो इन अगले विधानसभा में आप पहली बार वोट इन मशीनों डाले आप लोगों तो इन मशीनें 4 बार प्रयोग ले चुके हो लोकसभा विधानसभा पंचायती राज और जिला परिषद में आप काम आ चुकी है परंतु जगह बार नया मतदाता जिला है वह पहली बार इन वोट मशीनें काम लेवेला और कुछ लोग बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं वह इन मशीनों वोट तो दे चुके हैं पर वह यूँ तसली नहीं कि मेरा वोट सही गयो या गलत गयो वो मैंने ध्यान नहीं हो केवल वह जारी खटको लगाने में काम। अब आपने सब पहले ध्यान देना जो ही आप चौला इन मात्र हरी बत्ती होनी जरूरी है जो भी मतदाता हुआ ने सिर्फ आई बतानी है आपकी जो नज़र सीधी इन बत्ती ने मत जानी चाहिए और जिन टाइम भी कंपाउंड में रही इन टाइम आप बत्ती आराम होगी क्यों अंधेरे में बत्ती ज़्यादा दिखेगी। अगर आप बत्ती चालू नहीं है तो सिर्फ आपने इतनी आवाज़ लगनी साहब मशीन चालू कर दो क्योंकि बाटे बैठने वालों कार्मिक भूल भी सके मानवीय भूल हो सके बैलेट जारी नहीं हुआ आप पर्ची दे देखिए क्या हाथ दूसरों बताता आ गयो फिर पर्ची लेने में ला गया और बैलेट जारी हुई नहीं क्योंकि बैलेट जारी इन आवाज़ आने के बाद भी हो जाता है और भूल भी सके। तो आपने ध्यान देना है कि मेरे वोट पे मशीन चालू है अगर मशीन चालू है आपने वोट डालना है कोई भी किसी भी कैंडिडेट को आप जो थे धारा वोट दे बोला वो जाती आपने खटका लगा इन खटका लगाने के बाद में दूसरी बात आपने ध्यान रखी कि मान लीजिए एक पर्ची आवेगा और वह पर्ची आपने 5 सेकंड तक अटके उन पर्ची में ध्यान कहीं देना है कि आप जितने उम्मीदवार में वोट दे रहा हो चाहे वो 1 नंबर 2 नंबर जितने भी दो उन नाम उन चुनाव चिन्ह और अठेरी कर्म संज्ञा तीनों पर्ची में आवे पहले देखो है तो नाम देख लेवेला और अनपढ़ है वो आप चित्र देख तो चिन्ह देख पता कर ली कि जगन मैं वोट देना चाहूँगी वोट जा रही हूँ क्योंकि लारला लोकसभा और विधानसभा रे मैंने चुनाव होने के बाद में हरूरिया कैंडिडेट हीरो आरोप प्रत्यारोप करे कि सेकंड मैंने जितनी सरकार है वे आप सेटिंग कर दी और मशीन रे मैंने गड़बड़ी मैं वोट 1 नंबर देना चाहूँ परंतु वो वोट 2 नंबर में जा रहे हैं। अब की बार मतदाता ने संतुष्ट करने वास्ते कि आप जैसे कैंडिडेट ने वोट दे वो वोट उन्हीं में जावे गलत नहीं जावे। अगर आप 1 नंबर में वोट दिनों है और 1 नंबर की पर्ची आ रही है तब तो आपको बोलना नहीं क्योंकि मशीन है गड़बड़ कर सकते 1 नंबर को दिया अगर पर्ची में 2 नंबर आ रहा है या चिन्ह अलग आ रहा है तो आप तुरंत उस समय वहाँ से आवाज़ लगा दें कि साहब मैंने 1 नंबर को वोट दिया इसमें पर्ची 2 नंबर की आ रही तो उसमें वो रोक सकते। आपने वोट दिया 5 सेकंड तक आप यहाँ रुके अगर पर्ची नहीं आ रही है क्योंकि मशीन के अंदर कहीं रुकावट भी हो सकती है तो भी आप बोल सकते हैं 5 सेकंड के बाद में तो साहब इसमें पर्ची क्यों नहीं है तो अपने आप वो बैठा हुआ कार्मिक आकर के इसको सही कर आपने वोट डाल दिया पर्ची आ गई सही हो गया। उसके बाद में एक लंबी आवाज़ आई सीटी जितने तक सीटी की आवाज़ नहीं आती तब तक वोट 3 महीने काउंट नहीं हुआ और आपने जगह भी नहीं छोड़ी आपने जल्दबाजी में बटैया खटको लगाओ और बाहर रवाना हो गया। जो ही आप गेट में बाहर जाने के बाद में दिमाग में आयो कि मैं पर्ची भी कोई देखी आवाज़ भी कोई नहीं नापा चाहने की कोशिश करो इन टाइम आपने कोई भी दोबारा अंदर नहीं आने देना
क्योंकि एक मतदाता को एक बार अवसर मिले कि मशीन रे 5 मिनट टूटे खड़ो रहे और आप लोग सही ढंग में वोट कास्ट कर ले। आप जल्दबाजी में खटको लगा बाहर निकल जाओ और फिर आपके दिमाग में आवे मेरे वोट गिरो या नहीं गिरो, बाद में आपने कोई अंदर नहीं आना चाहिए। इन वास्ते आपका जितना भी परिवारजन है वहाँ सभा नहीं, सबों पर जाए बताना जो ही आप बटे जाओला, क्योंकि बार बार आपने बड़े वीडियो कार्मिक नहीं केवल के मशीन चालू है तो बंद है चालू है, कोई नहीं पूछेगा आपने सिर्फ इतनी गई बट जाओ और आप वोट डाल दो। मशीन चालू है तो डाल दो। अब ज़्यादातर लोग औरता नहीं करे तो घूंघट में जाओ और जाओ तीवान क्यों दो भाई 1 नंबर आपको खटको लगाना है, क्या बत्ती नहीं बोल देंगे, जाओ ती खटको लगाओ और बात होगा। ये अमूमन ये होता है। अभी अपने इतने बेटे नहीं, अभी सभी एक बार प्रयोग करेंगे और मैं दावे के साथ कहता हूँ 4-5 गल डालें और होता स्वाभाविक। ज़्यादातर क्या करते हैं आवाज़ नहीं आती, फिर वहाँ बैठे हुए एजेंट वापस रह के बाजी रुको रुको आप वोट गिरो कोई ठीक है। आप एक ने बुलाओ, 2 ने बुलाओ, 3 ने बुलाओ, बार बार अगर आप किसी को बुलाएंगे तो साथ वाला एजेंट भी ऑब्जेक्ट करेगा भाई आप बार बार इनको वापस क्यों बुला रहे हो, आप वाले लोग ज़्यादा गलत क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि मानवीय भूल होती है। इन वास्ते जगह भी मतदाता है वहाँ सबों के लिए आई बात बतानी कि अपनी मशीन हरी बत्ती देखना चाहिए। हरी बत्ती के बाद में अपने जिस कैंडिडेट को आप वोट देना चाहो वो वोट दे दो। जो ही वोट देवला आपने आप पर्ची दिखेगा, पर्ची दिखने के बाद में बीप की आवाज़ आएगा और बीप की आवाज़ आने के बाद में आप कहूँ जगह से बोला। अब एक बार अपने इन मशीनें शुरू कर और अपने कार्यक्रम शुरू करा, आप अपने नाम ठीक है। तो सबों पहले मैं अपना सरपंच साहब ने शुरू करा, थोड़ा फोटो ले जो सरपंच साहब लोग बंद फोटो